राम जी बोले देखो भैया वो तो शांत रहियो, लेकिन वो तो ऊदम ने मचाइयो ना बदनामी हो जा ससुराल में। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं हुई। राम जी भी गए संगे, हनुमान जी गए संगे, और भी 2 4 10 15 संगे, अंगद आदि जी सब पहुंचे। और जैसे ही मंदरा पहुंचे और जैसे ही उतर पहुंचे ही है, थाली लग के तैयार है भाई। वो थाली में गर्मी को दिन तो आम आगो जूस भी बारो आम। तो जैसे ही आम पकड़ो, अब बंदरा तो बंदरा ही हो, तो बंदरा ने जैसे ही पकड़ो और जैसे ही मस्को से गुठली हदी से ऊपर पहुंची। जैसे ही गुठली ऊपर भाई, हनुमान जी ने कही राम हमारे सरकार की बदनामी हो जाएगा, बताओ उतने बड़े बड़े योद्धा मारे, अरे गुठली नहीं समार पाए, तो उठे तो वो प्रारंभ करो। हनुमान जी उठे तो सबरे बंदरा को स्टल लगे। राम जी ने कही देखो हमने पहले ही कही थी बदनामी न करी। बोले प्रभु जा बताओ आपकी बदनामी न हो जाती कि एक गुठली नहीं संभाल पाए, तो ऐसे हो भैया बदरा। तो मैया बोली, सखी बोली लाला मैया मुझको तो ऐसो लगे कि ई को स्वयं को बंदरों से संबंध जरूर है कि स्वयं खावे सो खावे, मरकान भक्षति भांडव भिन्नयति, बंदरों को भी भोजन कराता है। भैया बोली तीसरी सखी ने जवाब दिया, बोले मरकान भद्र फैलावे सग्रहे कुपितम यत क्रोधा। जब ऐसी बात है मैया एक बात कहें, परसों नरसों मोरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तो सत्यनारायण भगवान की कथा थी, से सवेरे सवेरे मेरे घर में पहुंचे, सो मुझसे बोलो भाभी जी राम राम। तो मैंने कही लाला राम राम। तो मुझसे पूछो लाला भाभी जब पंजीरी सी गायब हो रही आज तुम्हारे घर है सुबीरे सुबीरे। बोले लाला आज पूर्णमासी है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, सो भोग लगे। तो मुझसे बोलो जब तुम्हारे सत्यनारायण हो भोग लगे, सो लगे मुझे छठ नारायण हो लगाए थे। तो मैंने कही दादी की कछु तू का भगवान है, ऐ सत्यनारायण भगवान होते तो लाला है। सो ना जाने मैया तेरे लाला हो इतना क्रोध आओ, तो आंखें लाल पीली दिखाओ, तो आगे के लाने बढ़ो, और जैसे ही आगे के बढ़ के गो तो घोड़े पे पहुंचे, सो घोड़े पे एक कुतिया भी आनी थी। तो कुतिया के 3 पिल्ला हते, तो कुतिया के 3 ही पिल्ला लाए, तो सिंहासन में बैठार दे मैया, और सिंहासन के सालक राम लाए, सो घोड़े में तोप दे। और दूर से हमसे बोलो भाभी जी राम राम देखो तुम्हारे सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। मैया बोली क्यों रे दादी कहते इतना उदम मचावे, इतना उदम मचावे। भैया के सामने हाथ जोड़ करके भगवान खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं। ब्रज गोपनंगाओं को तो केवल बहाना ही था। भैया से कन्हैया बोले सुनना चाहते हो भैया? बोले पते आरी मुंह से करें मैं तरकस की साए, चोर नाम मेरो धरेरी मैया होन न दे बिहाय। जानती हो इन्हों सबों बुराई लग रहे हम, क्योंकि तुम्हारे बुढ़ापे में जे चाहते कि जब लाला ही नहीं होगो तो सबरी संपत्ति मोको मिल जाएगी, इसे इनने बुढ़ापे में तुम्हारे भय अब चोर नाम रखे हैं। जब ब्याह न हुई है तो संतान न हुई है तो इनको सब संपत्ति मिलेगी। ई कारण से मैया जी मेरो नाम चोर नाम रख रही है। ब्रज की गोपंगनाओं को भगवान का दर्शन हुआ, ब्रज की गोपंगनाएं गई। अब भाद कार्तिक की अष्टमी तिथि आ गई। अष्टमी तिथि के एक दिन पहले ही हरिहरचंद्र भगवान ने आज बाल मंडली बनाई है, और बाल मंडली के अध्यक्ष भगवान की उम्र 3.5 वर्ष की अवस्था में जा रही है। 3.5 वर्ष के कन्हैया आज मंडली के अध्यक्ष हैं, और विचार कर लिया कि अब चोरी करबो प्रारंभ, चोर नाम धरोई गो। जब चोरी का नाम ही इल्जाम लग गो तो अब चोरी काहे हो छोड़े। तो भगवान ने चोरी करना प्रारंभ। सारे ब्रजवासी बोले लाला चोरी है वे कैसे? बोले अपने ही घर में जहाँ दादा और माई की मटकी ऊपर टंगी हो बाई फोड़ने। अब ब्रजवासियों का पता कैसी फोड़ी जा, तो जहाँ दादा मैया सो रही थी बाई मटकी को फोड़ो, सबकी लाल पीटे हो गई। सवेरे आए लाला मुंह को ऐसी चोरी ना आए करने के पिटना पड़ा। बोले पिटना अब मेरे साथ चलो, भगवान के साथ जा रही है। सारी ब्रजवासी सखा, ब्रज की गोपंगनाएं भी बड़ी होशियार। अंधेरे में मैया ने मटकी को टांग दिया, ब्रज की गोपंगनाओं ने। सारे ब्रजवासी गए हैं, उस सारे ब्रजवासी एक के ऊपर खड़े होकर के महाराज कन्हैया ने मटकी पकड़ी है। गोपी देख रही दृश्य को, लेकिन गोपी ने एक घंटी बांध दी उस मटकी में।
जितना धीरा बैठिएगा माता रानी, हल्ला नहीं करेगा, बरात जहां जगह मिले वहीं बरात जाइएगा। शांति का बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे इनकी बिल्कुल गलती नहीं, महाभारत पढ़ो आप। हाँ, तो महाभारत पढ़ो तो युधिष्ठिर जी जब अपने परिवार के वंशजों के लिए पिंडदान करने लगे, युधिष्ठिर बाबा, इतने में कुंती जी पधार गई, बोले भैया एक कर्ण के नाव के पिंडदान और कर दे। युधिष्ठिर बोले जब अपनी जाति का नहीं है, वो शूद्र जाति का, उसका हम अपने वंश वालों के पिंडदान करेंगे। बोले नहीं नहीं कर दो बेटा। अरे युधिष्ठिर बोले बात क्या है? कुंती मैया बोली भाई बेटा ये कोई और नहीं है, तुम्हारा ही सगा भाई है, कुआरे में इसका जन्म हो चुका था, मैंने पेटी में कंद के बहा दिया था। उसी समय इस युधिष्ठिर को क्रोध आ गया। उसी समय गंगा का जल युधिष्ठिर बाबा ने लिया और श्राप दे दिया, मैया तुमने बहुत गलत किया, भाई से भाई को मरवा दिया, पहले बता दिया होता कि कर्ण मेरा भाई है तो हम महाभारत क्यों करते। हम युधिष्ठिर जाकर के कर्ण को माला पहकार के वन गमन चले गए होते। माँ तुमने भाई से भाई का वध करा दिया, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारे पेट में कछु खटा ही नहीं सकता। ये श्राप श्री युधिष्ठिर जी का माताओं को आज भी लगा हुआ है। जैसे आप लोगों पुरुष वर्ग के लाने साल खान लो पता हो गए, और साल खान के बाद आप घरे आओ अपनी श्रीमती से बोलो देखो ऐसी ऐसी बात है, तुम साल खान पचा रहे उन्हों एक घड़ी नहीं पचत, आप लोगों में एक घड़ी नहीं बचत। यदि आपने सुना दई जो लोग दूसरे हो सुनाने दे, जो लोग पानी नहीं पी सकते गिलास ने पनिया भर में जाने हुई है तो नल पे और हेड पंप कुएं पे पहुंचे। जी हमारी भी ऐसी कह रहे थे कि देखो ऐसी ऐसी लेकर सौगंध बताइए न कोई हो। तो महाराज भौजी की तो मथानी बंद भाई जिज्जी के पेट में घुमन लगी। चलो जिज्जी नल में पहुंची के देखो बुआ ऐसी ऐसी फलानी ऐसी कह रही थी, तो महाराज जैसे जिज्जी की मथानी बंद भाई से बुआ के पेट में घुमन लगी। पता नहीं पड़ा तो 1 घंटा में पूरे गांव में हल्ला हो जाता। तो जो सरापैया है युधिष्ठिर जी का आप लोगों की कोई गलती नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन भगवान जब पहुंचे हुए हैं मटकी को कन्हैया ने पकड़ा, जितने नीचे बंदर थे जितने ब्रज गोपाल थे भगवान ने सबको भोग लगा दिया। सब भोग लगा, धीरे धीरे भोग लगो, इतने सब अफर गए। भगवान बोले तो हम पाए, ब्रजवासी बोले लाभ ही भोग लगाए ले। भगवान ने जैसे ही भोग लगा वो प्रारंभ करो तो घंटी बजवो चालू, जैसे ही घंटी बजी सो ब्रज गोपंगनाओं ने तत्काल सब तो भाग गए, लेकिन कन्हैया पकड़े गए। भगवान बोले कायदी घंटी का मुंह से बड़ी दुश्मनी हती, इतना लो पागल से गलो जो लो ते ने बजी गड़र घंटी और मैंने भोग लगाओ सो तुम बज गई गड़र घंटी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु हमारी का गलती, तुलसी तल गिरे और भोग लगे भी मैं गड़र घंटी ने बजे तो भोग नहीं लगा। प्रभु आपने भोग लगाया हम नहीं बजेंगे तो कौन बजेगा। भगवान पकड़े गए और भगवान जैसे पकड़े गए और सखी झुलझाती हुई आगे के लिए चली जा रही है। आगे जाते जाते कन्हैया बार बार अरे सखी आज तोरी सौगंध खा के कह रहे आज के बाद हम तेरे दरवाजे पर नहीं आएंगे। लेकिन सखी बोली नहीं हम तो को मैया को बताऊंगा पहले के देख तेरे लाला ने चोरी करी के नहीं। अब सखा तो सब लुके ही थे इधर उधर झांकियों में। इतने में श्री रामा नाम को सखा बोलो और एक ही भाभी आवा। अब ब्रज में आज भी एक बहुत बड़ी मर्यादा है कि घूंघट चलता है। यदि नई नई बहू आ जाए तो घूंघट और पिछोड़ा आज भी डालती है सौला। तो ब्रज की नई बहू थी, घूंघट ढाके हुए थी, लाला का हाथ पकड़े थी। ब्रजवासी बोले लाला तुम जा कहे रहे? बोले हम तो ब्याह करावे जा रहे। ब्रजवासी बोले लाला ते तो बड़ो घर को छेड़ा है, तोड़ो तो जल्दी हो ही जाएगा, मोरो कराए थे। कन्हैया बोले आजा धीरे से। कन्हैया के पीछे से वही को दे रहा हो और भाभी से कन्हैया बोले काहे भाभी तुमको तनक मनक शर्म नहीं लग रही, इतनी नरम कलैये मोली पकड़े है, कम से कम हाथ मोरो दर्द करने लगे हो। भाभी बदल के पकड़ ले। जैसे ही भाभी तो चली जा रही थी क्रोध में, जैसे ही हाथ छोड़ो कन्हैया ने अपना हाथ छुटाया। ब्रजवासी गोपाल को हाथ पकड़ा, कन्हैया जाके धीरे से मैया की खटखटिया पे चढ़ के गोद में लेट गए हो। इतने में सखी दरवाजे पे देख मैया जसोदा मैं तेरे लाला को पकड़ के लाऊं हूं। मैया बोली लाला स्तनपान कर रही हो, कौन पकड़ के लाए?
जैसे ही मैया ने खटखटिया पे देखो, कारी तो को बिल्कुल शर्म नहीं आवे, क्या मेरे लाला की पूरी बदनामी और तुम्ही है तेने, और मेरो लाला सामने है, ब्रज की गोपंगनाओं को शर्म लगी। फिर आगे की रेल बढ़ी है। शिवदेव कहते हैं राजन, भगवान तो ब्रज की गोपंगनाओं को आनंद का अनुभव करा रही है। आनंद की अनुभूति कैसे हो, इसका दर्शन भगवान करा रहे हैं। भगवान तो भाव के बद्ध है, जो भावबद्ध होकर के भगवान का भजन करता है, भगवान उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। आपने पढ़ी होगी सत्यनारायण की कथा में एक मूरत ध्वज और ताम्र ध्वज की कथा। देखिए भगवान परीक्षा भी लेते हैं तो बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। जब हम 2 पैसे के मटका ढोक बजा करके देखते हैं तो भगवान भी आपको देखते हैं, आप योग्य हैं। इतने दानी राजा हो गए धरातल पर, इतने दानी राजा हो गए कि जो दरवाजे पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। नारद जी को खबर लगी, नारद जी भगवान से बोले, प्रभु यदि यहीं बैठे रहोगे तो मूरत ध्वज से राजा की जय जयकार हो जाएगी, आपकी पूजा बंद हो जाएगी। भगवान परीक्षा लेने आ गए। अर्जुन और दोनों द्वारकाधीश ब्राह्मण का भेष बना करके राजा के दरबार के सामने खड़े हो गए, और जैसे ही राजा रानी भोजन पा रहे थे, थाली लग के आई थी भोजन पाने के लिए, भगवान ने बाहर से आवाज लगा दी, भिक्षाम देहि। राजा रानी ने थाली अलग करी। आज मेरा धन्य जीवन हो गया कि भोजनों के समय पर संत ब्राह्मण पधारे हैं, ब्राह्मणों के चरणों को धोया, राजगद्दी पर बैठा रहा। प्रभु आदेश करे। अब दोनों भेष बदल करके अर्जुन कृष्ण है। राजन यदि आप मेरा सम्मान स्वागत करना चाहते हैं तो आप पहले मेरे बाघ का भोजन कराइए। बाघ माने शेर पर बैठकर भगवान आए थे। राजा ने पूछा, प्रभु आपका बाघ क्या भोजन करेगा, मिष्ठान पाएगा, क्या फल फूल पाएगा? बोले ये शेर है, फल फूल को नहीं पाता, ये मांस का सेवन करता है, मांस की व्यवस्था करिए। मंत्री को आदेश दिया राजा ने, राजा मंत्री मांस बाजार से खरीद के आओ। अर्जुन बोले, राजन जिसके घर में आते हैं उसी के घर का खाते हैं, बाजार का नहीं खाते हैं। भगवान राजा समझ गया परीक्षा की घड़ी निकट आ गई है, यदि खिलाना है तो घर का ही मांस खिलाए। शौनक ऋषि कहते हैं, ऋषि राजा ने अपने कपड़े उतारे, लंगोटी पर खड़ा हो गया। क्षत्रिय राजा सूर्यवंशी राजा था। जब बाजार का मांस नहीं तो मेरे मांस को खिला करके काट के आप मेरे मांस खिला दीजिएगा, लेकिन मेरे घर से कभी खाली हाथ नहीं गया। भगवान मुस्कुरा करके बोले, राजन जानते हो मेरा सिंह नया है, तेरा शरीर बुढ़ा हो गया है, जर्जर मांस को भी मांस सिंह स्वीकार नहीं करेगा। राजा के मांस को भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया। इतने में छत्राणी रानी थी, वो सामने आ गई। भगवान ऐसे कहते हैं अर्धांगिनी आधा स्वरूप में प्रदान होती है। ऐसा करे कि जब राजा के मांस को बनी स्वामी के मांस को स्वीकार नहीं किया तो मेरे शरीर को आप काट पीट करके अपने शरीर को खिला दीजिएगा। अर्जुन बोले, देवी ये सिंह है, कभी स्त्री पर पार नहीं करता, स्त्री के मांस को भी स्वीकार नहीं करता। अब बताओ कितनी विडंबना है कि बाजार का मांस नहीं खाना है, अपने खुद का मांस चीरने को दिया, वो भी स्वीकार नहीं है। बाबा राजन यदि आप खिलाना चाहते हो तो आपके घर में एक बेटा है, बेटे का दान करिए। एक ही बुढ़ापे में बेटा हुआ था, बेटा भी बड़ा आज्ञाकारी था, दौड़ करके आया जो आज्ञा। राजा रानी सामने खड़े हैं, सामने खड़े हुए आरा मंगवाया गया। आरा चलने के लिए एक बगल रानी को चीरने लगा दिया, दूसरी बगल राजा को चीरने लगा दिया। सारी प्रजा रो रही है। सारी प्रजा इसलिए रो रही है, ऐसा सुयोग राजा कौन मिलेगा जो प्रजा बालक है, गौ बालक है, संत बालक है। यदि ये राजा चल जाएगा तो मेरा बालक तो यही है। सारी प्रजा के आपस में आंसू बह रहे। राजा रानी भी रोना चाहती है, लेकिन भगवान ने शर्त रख दी, राजी जानते हो यदि एक आंसू टपक जाएगा, जान देते समय एक आंसू टपक जाएगा रानी, तो राजा नरक की दशा सुनी होगी, तो उनको हजारों वर्ष गिरगिट की योनि भोगना पड़ेगी। सिंह भोजन नहीं करेगा, तुम्हें शराब भोगना पड़ेगा।
राजा रानी चीरने लग गए। भगवान एक बगल अर्जुन देख रहे हैं, एक बगल द्वारकाधीश देख रहे हैं कि चीरते समय मन में ला तो नहीं है। आंसू कौन माता पिता होगा जो अपने बेटे को चीरे और दिल को थाम ले? कदापि नहीं। रोना दोनों को आ रहा है और एक ही जब वे बेटा है, आखिरी बेटा है, अंत में चिरते चिरते आंसू तो आते हैं, दोनों पी जाते हैं और दोनों आंसुओं को पी गए। लेकिन छाती चिरना जब प्रारंभ हुआ, छाती चिरना तो माँ तो पिता तो आंसुओं को पी गया भैया, लेकिन माँ पर नहीं रहा गया। माँ तो माँ होती है। जब छोटा सा बालक होता है तो जब गीले में कर देता है, गंदगी कर देता है, तो सारी रात माँ गीले में सोती है। बालक को सूखे में सुला करके अपने दूध, अपने हृदय का खून कलेजा पिला करके उसको पाल पोस करके बड़ी करती है। माँ तो माँ होती है भैया। पिता तो आंसुओं को पी गया, लेकिन माँ पर जब आंसू नहीं समरे, भगवान ने देखा आंसू टपका है। अर्जुन बोल पड़े, रानी श्राप के लिए तैयार हो जाइएगा। जैसी रानी हाथ जोड़ करके बोली, क्षमा करना भगवान, आंसू एक प्रकार का नहीं होता, आंसू दो प्रकार का होता है। एक सुख का आंसू होता है, एक दुख का आंसू होता है, एक ठंडा आंसू होता है, गर्म आंसू होता है। जब किसी के कुछ मांगना पड़े तो गिड़गिड़ाना पड़ेगा। जब आपकी बहू बेटी बीमार हो, बालक हॉस्पिटल में भर्ती हो, डॉक्टर ने कह दिया 50,000 रुपए आपसे चाहिए, आपके घर में कुछ नहीं है, आप गाना लेकर के, जमीन की बंदी लेकर के आप साहूकार के पास पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। भैया यदि 50,000 दे दोगे तो आज इस बालक का ऑपरेशन हो जाएगा, जान बच जाएगी। बिना रोए हुए साहूकार आपको पैसा नहीं देगा, घर कराना पड़ेगा, तब आपके लिए मिलेगा। रानी यही कह रही है कि हम बेटा के लिए नहीं रो रहे, हम बेटा के लिए नहीं रो रहे, हम इसलिए रो रहे हैं, लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, अन्नपूर्णा से प्रार्थना कर रहे हैं। माँ तूने स्त्री बनाया और स्त्री बना करके तूने इस कोख से एक बेटा को जन्म दिया, यदि मरने के बाद फिर स्त्री बनाना तो इस बेटे से इतने कोख बेटा उत्पन्न देना। माँ के जो भी संत आए, जो ब्राह्मण आए, वो यदि बेटा मांगे तो उसको चीर चीर करके उसके बागों को खिलाता रहे, लेकिन घर से खाली हाथ ना लौट जाए। इसलिए मांगने में आंसू टपक गया है, दुख का आंसू नहीं। भगवान समझ गए, इसने बात को पलट दिया। अंत में आधा पलवा हुआ है, सारी प्रजा के तर तर आंसू बह रहे हैं, प्रजा रो रही है। उस बीच में केवल 4 जने नहीं, कृष्ण, अर्जुन और राजा रानी की आंखों से कोई आंसू नहीं है। भगवान परीक्षा लेने, भगवान बोले राजन आधा बाग को खिला दीजिए, उन्हीं से डलवा रही है, उन्हीं माता पिता से पकड़ करके अपने बेटे को चिरे को बाग को खिला रही है। अब भगवान बोले रानी बहुत जोर की भूख लग रही है, इसका बेटा चिर गया हो, अपने हाथों से चीर दिया हो और उसी से कहेंगे अब भूख लग रही है। अब भी भगवान परीक्षा में नहीं माने। रानी यदि भोजन बनाना है तो आप दोनों बनाए, और भोजन बनाते समय यदि मन बेकार हो जाएगा, मन में आंसू आ जाएगा, खिन्नता हो जाएगी, तो ये ब्राह्मण भोजन नहीं करेंगे, श्राप दे करके जाएगी। आज राजा रानी दोनों भोजन बना रहे, रो नहीं रहे हैं, भोजन बनाते बनाते आंसू तो आ रहे, लेकिन अंदर पी रहे हैं। बनाते बनाते भोजन तैयार हुआ, 4 थाली लगाई दोनों ब्राह्मणों के लिए। भगवान बोले आप अपने लिए भी लगाओ। 4 थाली लग करके हुई, सामने थाली रखी गई। भगवान राजा रानी बोले भगवान अब तो भोग लगाओ, अब क्या कमी रह गई है, मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। भगवान बोले नहीं नहीं, 5वीं थाली भी लगाओ। बोले किसको? बोले बेटा के लिए। रानी बोली जब चीर दिया, मरवा दिया, बाग को खिलवा दिया, अब क्या रह गया प्रभु? भगवान बोले ऐसे जिसके यहाँ बेटा नहीं होता है, ऐसे के घर में ब्राह्मण भोजन ही नहीं करते हैं। 5वीं थाली लगाओ। 5वीं थाली लग के तैयार हुई। बेटा को बेटा पिता ने बुलाया, बेटा ताम्र ध्वज, और वहां से दौड़ करके आया। 5 ने बैठ करके भोजन किए और भगवान प्रसन्न हो गए चतुर्भुज रूप में। राजन संसार में दानी देखे, लेकिन आप जैसा दानी नहीं देखा। सबने कर्ण जैसे दानी देखे, दान देने वाले देखे, लेकिन तुमने अपने आप को दान दिया, अपने बेटे का दान दिया और चीर करके दिया। ऐसा संसार में दानी देखा ही नहीं है। शिवदेव कहते हैं राजन भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांग लीजिए। राजा ने कुछ नहीं मांगा। रानी हाथ जोड़ करके बोली प्रभु लेकिन एक वरदान जरूर दे,
यदि आप देना, हमसे तो आपने मांग लिया है, हमसे तो आपने मांग लिया है। त्रेता युग की कथा है, लेकिन आगे कलयुग आएगा। कलयुग में ना बाप बेटा की सुनेगा, ना बेटा बाप की सुनेगा, ना माँ बहू की सुनेगी, ना बहू बाप माँ सास की। कोई किसी की बात को स्वीकार। यदि प्रभु हम तक सीमित रहना, आगे किसी से मत ऐसा मांग बैठना, नहीं तो आपका वचन खाली चला जाएगा, कलयुग में पूर्ण नहीं हो पाएगा। ये आशीर्वाद भगवान ने राजा रानी को दिया। इस कथा का अर्थ समझे आप लोग। भगवान यदि लेते हैं तो कड़क परीक्षा लेते हैं साहब, और परीक्षा की प्रवृत्ति होती है। भगवान भी बड़ी परीक्षा प्रदान करते हैं, और हम आप थोड़ी सी परीक्षा में टूट जाते हैं। थोड़ी सी परीक्षा आ जाए और थोड़ा सा जीवन में कष्ट आ जाए, हम आप उसको भूल जाते हैं। नहीं, ये परीक्षा है भैया, भजन करने वाले की परीक्षा होती है। जब भजन दान करने वाले उतने बड़े राजा की इतनी बड़ी परीक्षा हुई, तो हमारे आप जब भजन करते हैं तो जीवन में विघ्न आते हैं, जीवन में बदनामी होती है, जीवन में व्यथा होती है। जीवन में बदनामी जहां होती है, उस व्यथा के साथ में उसी कथा का सब्जेक्ट होता है। यदि जीवन में व्यथा नहीं बनी तो कथा नहीं बन पाएगी भैया। व्यथा जीवन की होना, और व्यथा से ही कथा की उत्पत्ति होती है। जितने भक्त हुए उन सबकी व्यथाएं बनी, उसके बाद उन कथाओं को हम आज गा करके आप आनंद ले रही है जीवन में। और पढ़ने वाले की परीक्षा होती है। यदि कोई बालक 5वीं पढ़ रहा हो और उससे कहा जाए कि आप 10वीं का पेपर दे, कैसे दे सकता? 5वीं का ही जितनी क्लास पढ़ा होगा वही तो पेपर देगा। जो पढ़ेगा परीक्षा उसी की होगी, उसी को सबसे ज्यादा बीमारी लगेगी, उसी को कष्ट हो जाए, उसे शारीरिक कष्ट होगा, सांसारिक कष्ट होगा, संतति और विपत्ति का भी उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। तब उसको भगवान स्वीकार करते हैं, तब भगवान उसको अपनाते हैं। जीवन में कष्ट होगा और कष्ट के बाद ही सुख की